हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे। परसेंटेज जो टॉपिक जो है वो सी सेट में बार बार यूज हो रहा है और इसको क्या है कि ये जो टॉपिक है इससे बहुत सारे अदर चैप्टर्स भी हमारे रन होते हैं, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का, या फिर SI CI का जब चैप्टर आता है, जब उसमें प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन आते हैं, डिस्काउंट के क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पर परसेंटेज बहुत ज़्यादा यूज होता है। डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन में भी परसेंटेज बहुत ज़्यादा यूज होता है। हर साल 2 से 3 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन डायरेक्टली और उसके अलावा इनडायरेक्टली बहुत से क्वेश्चन जो है वो परसेंटेज से आते हैं। बहुत ही क्रूशियल ये हमारा टॉपिक है। वाई परसेंटेज मैटर्स, मैटर क्यों करता है परसेंटेज? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि फाउंडेशन है ये अर्थमेटिक की, असेंशियल फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन में भी क्योंकि परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं तो वहां पर भी एसेंशियल टॉपिक है ये। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क है हमारे सी सेट में। प्रॉफिट लॉस एंड रेशियो प्रोपोर्शन जैसे कुछ क्वेश्चंस, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि परसेंटेज के बेस पे ही चलते हैं। इसी तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज परसेंटेज। परसेंटेज जो ये वर्ड है ये लैटिन लैंग्वेज से निकला हुआ वर्ड है, जो कि यूज किया जाता है परसेंट, यानी कि हर 100 पे, पर सेंट, सेंट इज 100 बोलते हैं सेंट को। तो हर 100 पे, यानी कि मान लो कोई बहुत बड़ी बात है, कोई बहुत ह्यूज डेटा है मेरे पास, मुझे छोटे से वैल्यू में इसको समझाना है, तो मैं उसको बताती हूँ कि अगर 100 लोग होते तो उस पर ये कैसे रन करता। तो इसे बोलते हैं परसेंटेज, हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। प्रति यानी कि हर शत पे, 100 पर। इसी तरह से परसेंटेज निकालते कैसे हैं? इमेजिन करिए कि मेरे पास 120 रुपए हैं और आप मेरे को बोला जाए कि आप 40% अपने सिबलिंग को शेयर कर दो, तो मैं कैसे निकालूंगी कि वो 40% कितना होगा? इंटू 40/100। ठीक है, जब मुझे परसेंटेज दिया होता है आंसर निकालना तो हम डिवाइड बाय 100 करते हैं, जब मुझे परसेंटेज निकालना होता है तो हम इंटू 100 करते हैं। इसको मैं काट दूंगी। ₹48 जो है मेरे को मेरे सिबलिंग्स को शेयर करने पड़ेंगे 40%। बेसिकली अगर इसका फॉर्मूला बनाया जाए तो किसी भी x नंबर का मुझे कुछ परसेंटेज निकालना है, मान लो p%, तो उसे मैं बोलूंगी दैट इनटू परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा हमारा। बेसिकली परसेंटेज निकलता कैसे है? हमारे पास होगा टोटल वैल्यू गिवन वैल्यू इंटू 100। और ये हमने रेशो में भी पढ़ा है कि गिवन वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू, रेशो इंटू 100 इज परसेंटेज। किसी भी चीज का रेशो, उसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं उसे हम परसेंटेज बोलते हैं। परसेंटेज में 2 चीजें आती हैं हमारी। फर्स्ट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का केस आता है एक, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग परसेंटेज। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग परसेंटेज कैसे काम करती है? जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 120 रुपए ही थे अभी भी, और मुझे बोला गया कि आपको 20%, 120 रुपए की कोई मेरे पास शर्ट थी कहीं, लेकिन मेरे को इसके ऊपर 20% GST देना पड़ेगा। GST देना पड़ेगा, इसको मतलब मुझे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा। तो ठीक है, 20% इसके ऊपर लग रहा है GST, तो मुझे कितने रुपए पे करने पड़ेंगे? 120 तो मुझे देने ही पड़ेंगे, यानी कि इंक्रीज होगा ना हमारा अमाउंट। जब मेरा अमाउंट इंक्रीज होगा तब मैं क्या करती हूँ, एक तरीका तो मेरे पास ये है कि 120 का 20% मैं निकाल लूँ, विच इज 24। तो मैं लिख दूंगी 120 प्लस 24, यानी कि 4 4 144। लेकिन ये 2 से 3 स्टेप में होने वाला क्वेश्चन हो गया। हम इसे और इजीली कैसे करेंगे? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के केस में हम करेंगे, अगर वो वैल्यू इंक्रीज हो रही है, GST यानी कि आपको 100% वैल्यू से ज्यादा देना होता है। कोई चीज अपने आप में 100% होती है। अब क्योंकि मैं ज्यादा दे रही हूँ, इंक्रीज कर रही हूँ 100 से, तो इंटू में 100 प्लस 12, क्योंकि मुझे GST ज्यादा देना होता है अमाउंट से, तो 100 प्लस 12 बाय में 100, 0 से 0 काट सकते हो, 12 इंटू 112 अपॉन 10। आप चाहो तो इसे काट सकते हो, अदरवाइज मैं नहीं काटती हूँ, कोशिश करते हैं कि 10 को ऐसे का ऐसा रखें। तो इस तरह से मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 144।
तो इस तरह से भी हमारे केसेस होते हैं। डिक्रीजिंग का जो केस होगा मेरा, डिक्रीजिंग के केस में मैं क्या करूंगी, सेम अगर डिक्रीजिंग का केस है, मैं बोल देती हूँ कि आप मुझे बताओ कि कोई चीज 120 थी और 120 नहीं, कोई चीज 100 थी और वो डिक्रीज हो गई है 20%, तो मैं क्या करूंगी, इंटू 100 माइनस 20 अपॉन 100, यानी कि 100 इंटू 80 अपॉन 100। जब ये आपस में कट जाएगा तो हमारे पास आंसर आएगा 80, यानी कि 100 में से जब 80% 20% कम होता है तो वहां पे 80 अमाउंट बचता है। समझ रहे होगे ना। जैसे ही इंक्रीजिंग का केस होगा मैं 100 प्लस x कर दूंगी जितनी परसेंटेज मेरे को गिवन है। जैसे ही डिक्रीजिंग का केस होगा मैं 100 माइनस x कर दूंगी अपॉन 100। इसी तरह से एक और फॉर्मूला होता है, हम उसको क्वेश्चन के साथ पढ़ते हैं। चलो आगे चलते हैं। ये कुछ फ्रैक्शंस है जो हमें याद होने चाहिए, फ्रैक्शन कन्वर्जन्स। 10% कि भाई 10% को हम फ्रैक्शन यानी कि रेशो में कैसे लिख सकते हैं। 10% मतलब कि 10 बाय में 100, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी कि 1/10। ये 1/10 रेशो है जो मेरा फ्रैक्शन है, जो मेरी वो 10% के इक्वल है। सिमिलरली 12.5 के लिए, 20% के लिए, 25% आप समझ सकते हो ना कि 100 का 25% क्या होता है, 1/4। 1/4 पार्ट अगर कहीं लिखा हो इसमें 25% है, 1/3। इस तरीके से आप सारी फ्रैक्शन को याद कर सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो इन चीजों को, जिससे कि आपके टाइम जो है वो सेव होता है हमारा ड्यूरिंग एग्जाम। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, फाइंड द न्यू वैल्यू, द ओरिजिनल नंबर इज 250। कि मेरे पास ओरिजिनल नंबर मेरा 250 था तो उसमें मैंने 20% इंक्रीज कर दी वैल्यू, तो नया नंबर क्या होगा। तो 20% इंक्रीज कर दी मैंने, अभी बताया था इंक्रीजिंग के केस में मैं क्या करती हूँ, 100 प्लस 20 अपॉन 100। इसका मतलब 250 इंटू 120 अपॉन 100। 0 से 0 काट देंगे, 25 10 250 प्लस में 50 300। 300 इज आवर न्यू वैल्यू, कि अगर 250 का 20% इंक्रीज हो जाए तो वो 300 हो जाता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट स्कोर 432 marks in the main exam out of total of 1800 marks. The qualifying percentage for interview poll is 28%. Did the candidate qualify? कि 432 मार्क्स आए हैं कैंडिडेट के, आउट ऑफ कितना 1800। ठीक है, तो कितने परसेंट आए हैं, सबसे पहले तो हम उसको वो निकाल लेते हैं। तो दो जीरो काट देंगे, उसके बाद 2 9 18, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 9 1 9, 9 2 18 and 9 4 36. The candidate scored 24%. लेकिन मेरे को पोल के लिए, इंटरव्यू पोल के लिए चाहिए 28%, तो कितने कम मार्क्स की शॉर्टेज है मेरे पास, 4%। तो कैंडिडेट डिड नॉट क्वालिफाई, और कितने परसेंटेज मार्क्स है, 4% ऑफ द मार्क्स से वो क्या हुआ, बच्चा क्वालिफाई नहीं कर पाया। आपको याद होगा स्कूल में जब आपको मार्क्स मिलते होंगे तो कुछ इस तरह से टीचर देता था कि 100 आउट ऑफ 26 है ना, ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, टोटल नंबर बाय में गिवन वैल्यू इनटू में 100। इस तरह से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। इसके बाद a salary of 40,000 is increased by 15%, find the new salary। किसी इंसान की सैलरी थी हमारे पास 40,000 और वो इंक्रीज हो गई है 15%। 15% इंक्रीज का मतलब हो गया 115, जैसे कि ना 100 प्लस 15 बाय में 100, तो वो कितनी हो गई है उसकी सैलरी, चेक कर लेंगे। 20 से 20 कैंसिल, 115 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर लो, उसकी सैलरी हो गई हमारे पास 46000, 46,000। ठीक है, इसी तरह से हम आगे भी क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज्ड फ्रॉम 50,000 to 60,000, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। ओके, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं हमारे पास परसेंटेज चेंज वाले, परसेंटेज चेंज को हम कैसे कर सकते हैं। हमारे पास वहां पे दो वैल्यूज होंगी, एक इनिशियल वैल्यू, एक फाइनल वैल्यू। तो हम उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम करेंगे फाइनल वैल्यू, इसको मैं लिख देती हूँ इस तरीके से, फाइनल
वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल, क्योंकि हम कोई भी चीज निकालते हैं वो इनिशियल वैल्यू पे निकालते हैं हमेशा, इनटू 100। ओके, अब यहाँ इस केस में मेरी फाइनल वैल्यू क्या थी? 60,000। ओके, 60,000। इनिशियल वैल्यू मेरी क्या थी? 50,000। 50,000 अपॉन इनिशियल वैल्यू 50,000 इंटू 100। इसमें से जो आंसर आएगा वो आएगा 10,000। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 10,000 अपॉन 50,000 इंटू 100। 5 2 10। 20% जो थी वहां की पॉपुलेशन क्या हुई थी हमारी? इंक्रीज हुई थी। अब इस तरह के क्वेश्चन में अब मुझे कैसे पता लग रहा है कि समटाइम्स वाला को नहीं पता लग रहा है कि ये इंक्रीजिंग का केस है या डिक्रीजिंग का। अगर मेरा आंसर इस फॉर्मूले से, इस एक फॉर्मूले के आप याद रखोगे, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग के लिए अलग अलग फॉर्मूलाज मत याद करना, एक फॉर्मूला इज इनफ। अगर इससे आंसर मेरा पॉजिटिव आया इसका मतलब इंक्रीजिंग परसेंटेज है, और अगर नेगेटिव आंसर आया इसका मतलब डिक्रीजिंग परसेंटेज है। इसको याद ऐसे नहीं हो पा रहा है तो इस पर अगर एक और तरीका होता है दैट न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू इंटू 100। ये इस तरीके से बच्चों को जल्दी आ जाता है न्यू ओल्ड वाले से फाइनल वैल्यू से ज्यादा। इसी तरह से आगे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। इन अ बजट सेशन द गवर्नमेंट रिड्यूस्ड the price of kerosene from 72 per liter to 58.50 per liter. A household consumes 20 liters per month. Find the percentage decrease in the price of annual saving for the household. एक हाउसहोल्ड है जो कि 20 लीटर हर महीने कंज्यूम करता है, और परसेंटेज डिक्रीज कितना होगा उसको प्राइस में, ठीक है। और एनुअल सेविंग ऑफ हाउसहोल्ड, दो क्वेश्चन पूछेंगे इसमें। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। परसेंटेज डिक्रीज निकालते सबसे पहले। हमारे पास सबसे पहले वैल्यू थी 72, अब है 58.50। लिख देती हूँ मैं 58.50 माइनस 72 अपॉन 72, ठीक है, इंटू 100। ये था हमारा परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला। 72 में से 58.50 गए तो कितना बचेगा? 13.5 अपॉन 72 इंटू 100। इसको जैसे ही सोल्यूशन करेंगे हम, हमारे पास आ जाएगी हमारी कितनी परसेंटेज डिक्रीज हुई थी उस प्राइस की। अब मुझे निकालना है द एनुअल सेविंग ऑफ द हाउसहोल्ड। हाउसहोल्ड की सेविंग कितनी हुई? हाउसहोल्ड की सेविंग कितनी हुई हमारी? दैट 72 रुपीज की चीज थी, अब वो पड़ रही है 58.50 की। कितना डिफरेंस है वो निकाल लेते हैं। अगर आपको ये नहीं निकालना था तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं इसको 005 एंड 71। 11 में से 8 गए 3 और 6 में से 5 गया 13.50, ठीक है। 13.50 रुपीज की सेविंग हो रही है उनको हर लीटर पे, और वो कितने लीटर लेते हैं? 20 लीटर। और कितने महीने, क्योंकि एनुअल पूछा तो कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए। तो 270 इंटू 12, और ये हो जाएगा हमारा 8 9 10 12 और ये 324 3,240 रुपए की मेरे क्या हो रही है? पूरे एनुअल सेविंग हुई है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को निकाल लेंगे। बेसिकली कुछ फॉर्मूलाज हैं, कुछ पैटर्न्स हैं, उन्हीं को बार बार यूज करेंगे हम, तो ये क्वेश्चंस निकल आएंगे। इसके बाद द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। अब ये बोल रहे हैं कि किसी प्रोडक्ट का प्राइस जो था वो डिक्रीज हो गया 800 से 680, तो परसेंटेज डिक्रीज कितनी हुई है? ठीक है, पहले वो चीज 800 थी, यानी कि हमने पढ़ा था ना न्यू माइनस ओल्ड अपॉन में ओल्ड इंटू 100। न्यू वैल्यू कितनी है? 680 800 अपॉन 800 इंटू 100। 800 में 680 गया तो मेरे पास कितनी आती है? 120 अपॉन में 800 इंटू में 100। 2 4 8, 2 6 12, 4 1 4, 4 1 4, 4 5 यानी कि 15 परसेंटेज मेरी क्या हुई है यहाँ पर? डिक्रीज हुआ है, क्योंकि कोई नेगेटिव 120 था तो -15% आया है। इसके बाद
The expenditure of state government on education increased from 4,800 crore to 6,360 crore. 1/5 years, meanwhile total budget grew from 32,000 crore to 42,000 crore. Has the share of education in the total budget increased or decreased by what percentage points? Okay. इस क्वेश्चन के अंदर स्टेट गवर्नमेंट जो थी वो इंक्रीज कर दिया था, उसने 4800 से इतना उसका बजट बढ़ गया, पूरा बजट उसका 32,000 से 42,000 हो गया, तो उसको कितना बजट इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है? ओके, वेरी इजी। 4800 था जब हमारे पास बजट कितना था? 32,000। अब बजट हमारा जो एजुकेशन के लिए वो 6360 है, जब कितना बजट है इस बार? 42,000। 20 से 20 काट दो, 32 0 3/20। 3/20 को अगर मैं सोल्व करूं तो कुछ इस तरह से सोल्व होगा, दैट 0.21 = 20, 10 एक और 100 ले लेंगे तो 5, 0.15%। 0.15% वो दे रहा था। अब की बार जबकि एक्सपेंडिचर अलग हुआ है तो 0 से 0 काट देंगे और इसको भी हम ऐसे से काट लेंगे, तो इसका आंसर आएगा 0.154। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? कितना परसेंटेज का फर्क आया है? 15% ना, 100 ये हो गया हमारे पास 15% और ये हो गया मेरे पास 15.4%। और कितना फर्क आया मेरा परसेंटेज में? 0.4%। ठीक है, इसी तरह से आगे क्वेश्चंस करते हैं। द प्राइस ऑफ पेट्रोल वाज 95 पर लीटर इन जनवरी। ठीक है, जनवरी में 95 पर लीटर था। फरवरी में वो रोज हो गया। फरवरी में क्या हुआ? उस 95 से वो परसेंटेज रेज हुई, 8% इंक्रीज हुआ है। मैं इसको लिख सकती हूँ 108/100। ठीक है, फिर मार्च में वो फेल हो गया। मार्च में उसी अमाउंट के अंदर हमारा जो प्राइस था वो कम हो गया और वो हो गया कितना? 5%। 5% मतलब 95/100, 100 - 5। ठीक है, तो बताओ कि व्हाट इज द फाइनल प्राइस इन मार्च एंड व्हाट इज द परसेंटेज चेंज फ्रॉम जनवरी टू मार्च। सो काट देंगे हम। जैसे हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 19 × 19 × 100 अपॉन, सॉरी 100 नहीं आएगा, 27/100। तो इस सब की जो वैल्यू मेरे पास आएगी वो आएगी 90। सोल्व कर लेते हैं हम इसको। 19 × 19 कितना होता है? इसको सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो 19 = 9724 और बाय में 100, तो 97.24 हमारा पेट्रोल का प्राइस कितना है मार्च में। और नेट परसेंटेज चेंज कितना है वो हम आराम से निकाल सकते हैं कि वो 95 था ओल्ड, अब वो हो गया है 97.24 और उसमें से हमारा 95 जो था वो ओल्ड था, बाय में 95 × 100। और जैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे हमारे पास हमारा परसेंटेज डिक्रीज या इंक्रीज पता लग जाएगा और यहाँ पे हमारा परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। ओके, इसी तरह से आगे क्वेश्चन है हमारा। एक विलेज है जहाँ पे 60% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन आर अडल्ट्स। ठीक है, आउट ऑफ द अडल्ट्स 55% आर मेल्स एंड टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 8500। फाइंड द परसेंटेज ऑफ अडल्ट फीमेल्स इन द विलेज। ठीक है, कैसे गांव में 8500 लोग थे,
उसमें से 55% हमारे जो थे वो मेल थे, अडल्ट मेल। तो निकाल लेते हैं हम 85 100 का 55%। ठीक है, अच्छा नहीं, वेट 60% ऑफ टोटल पॉपुलेशन आर अडल्ट्स। इसका 60% जो है वो अडल्ट्स हैं हमारे सभी, यानी कि 85 100 का जो 60% पोर्शन है, यानी कि 60/100 है, वो हमारे अडल्ट पीपल है। और इस अडल्ट का 55% जो है वो हमारे मेल हैं। तो सक्सेसिव के अंदर हम इस तरह से कर सकते हैं कि लगातार परसेंटेज निकाली जा सकती है इस तरह से, 10 11 2 3 6। ठीक है, अब बताओ कि उस गांव में कितनी फीमेल रहती हैं। तो इसके लिए हमें पहले 60% निकालना ही पड़ेगा अलग से। तो हम निकाल लेते हैं 8500 का 60%। $5100 इस पूरी पॉपुलेशन में हमारे पास अडल्ट पीपल्स हैं, और इस 5100 का 55% हमारे मेल हैं। यानी कि 2805 लोग जो है हमारे वो मेल हैं। तो 5100 में से अगर 2805 को निकाल दिया जाएगा तो वो हमारी फीमेल आ जाएंगी। फीमेल कितनी होंगी हमारी? 5 9 और 2 और 2, 2295 हमारी कितनी है? फीमेल्स हैं। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जितनी भी फीमेल्स हैं अपॉन में जितनी टोटल वैल्यू है 8500 इंटू में 100, 2 0 से 2 0 काट देंगे, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 35, और फिर इसको काटेंगे 451 अपॉन 17, तो एकम से पता लगा 34, 1 और 1 7, 27114। बचेगा कितना हमारे पास? 37 होगा, यानी कि 27.1% मेरे पास कितनी है? फीमेल है इस गांव में। कुछ नहीं किया, जितना भी अमाउंट था उससे अडल्ट निकाले, अडल्ट से हमने फीमेल का अमाउंट निकाल लिया, उसके बाद हमने फीमेल की परसेंटेज निकाल दी इसके अंदर। इसके बाद द प्राइस ऑफ बुक इज 500। किसी बुक का प्राइस था 500 और उसके ऊपर डिस्काउंट मुझे मिला है 20%। तो मैंने कितने प्राइस में उसको सेल दिया? अच्छा, सेल किया है मैंने, अगर मैंने उस पर डिस्काउंट लगाया है 20%, 20% डिस्काउंट मतलब कि 100 - 20 यानी कि 80, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 40, 400 रुपए की मैंने वो बुक क्या की है? सेल, सेलिंग प्राइस है। बहुत इजी था क्वेश्चन। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में परसेंटेज का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें एडवांस क्वेश्चन। आज के लिए तो हमने बहुत बेसिक्स किया है, तो उसके बाद हमारे सक्सेसिव परसेंटेज, इंक्रीज डिक्रीज जो ट्रिक्स होती है, रिवर्स, एडवांस, सी सेट क्वेश्चन, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड थैंक यू।